Hello class 9, welcome back to the another lecture of फंडामेंटल लाइफ ऑफ यूनिट सेल बायोलॉजी का पहला चैप्टर है ये। हम इसको वन शॉट में करेंगे, जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे। हमें पता है कि ये बहुत लंबा चैप्टर है पर हम इसको शॉर्ट में करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो देखो, सेल को हम सीन करते हैं माइक्रोस्कोप से। सेल को हम किससे सीन कर सकते हैं? माइक्रोस्कोप से। पर नंगी आंखों से सीन नहीं किया जा सकता उनको। नंगी आंखें मतलब निक आई, तो क्यों? आपका भरोसा नहीं, ठीक है। इसलिए हम किसको सीन करते हैं? माइक्रोस्कोप से सीन करते हैं। और इनके साइज होते हैं ना, वो प्रोकार्योटिक और यूकार्योटिक सेल के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है। अब दो टाइप्स ऑफ सेल हैं हमने पढ़े हैं, प्रोकार्योटिक और यूकार्योटिक। प्रोकार्योटिक पुराने सेल, यूकार्योटिक नए सेल। पुराने सेल में क्या होता है? पुराने सेल में न्यूक्लियस होता है, पर नए सेल में तो पुराने सेल में न्यूक्लॉइड होता है और नए सेल में न्यूक्लियस होता है, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं, बेसिक बेसिक चीज़ें कि हाँ भाई, पुराने सेल के अंदर जो होता है एक ही क्रोमोसोम होता है, नए सेल के अंदर बहुत सारे होते हैं। पुराने का जो साइज़ होता है 1 से 10 होता है, पर नए का जो साइज़ होता है वो 5 से 100 होता है, ठीक है। हैं, और जो पुराना है वो छोटा होता है, नया है वो बड़ा होता है साइज़ में, ठीक है। और ये कहते हैं कि इसकी जो होती है, ये मतलब कि इसके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, वेल डिफाइंड सेल ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, पर प्रोकैरियोट सेल में सब अनडिफाइंड होते हैं, ठीक है। ओके, ये तो समझ में आ गया बात है इधर। अब ये कलेक्ट हो जाते हैं। ओहो, अब ये एक जगह कलेक्ट हो जाते हैं, कलेक्ट टुगेदर टू ये बनाते हैं टिश्यू। टिश्यू क्या होता है? लाइक स्किन एक टिश्यू है। टिश्यू से मिलकर बनते हैं ऑर्गेनिज्म, लाइक हार्ट एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब आते हैं सेल थ्योरी के ऊपर, ठीक है। सेल थ्योरी में दो जनों ने दी थी, शेजवान एंड शेडन ने एंड विरचाओ जी ने। इन्होंने क्या सेल थ्योरी दी थी? इन्होंने बेसिक सी सेल थ्योरी दी थी कि भाई जो हमारे ऑल सेल, ऑल प्लांट और एनिमल जो हैं वो सब किससे मिलके बने हैं? वो सब मिलके बने हैं, वो सब मिलके बने वो सेल से कंपोज होकर मिलके बने हैं। सेल जो है बेसिक स्ट्रक्चर फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ है, ठीक है। पर बिरचाओ जो है उन्होंने कहा कि बिल्कुल सही कहा कि हमारे जो सेल ऑर्गेनिज्म वो एक सेल से नहीं, बहुत सारे सेल से मिलकर बने होते हैं, पर जो हमारे नए सेल है वो पुराने सेल से ही आते हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही आते हैं। क्या कहा था उन्होंने? कि सारे सेल जो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही आते हैं, और सेल इज अ स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। दोनों की थ्योरी सेम ही थी, पर एक चीज़ का डिफरेंस था। बिरचाओ ने कहा था कि जो सेल है वो पुराने सेल से निकल के आते हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल से आते हैं, ठीक है। अब आते हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन पे कि लार्जेस्ट सेल क्या होता है ना। लार्जेस्ट सेल क्या होता है? वो लॉन्गेस्ट सेल क्या होता है? लॉन्गेस्ट सेल होता है नर्व सेल। लार्जेस्ट सेल होता है ऑस्ट्रिच एग, ठीक है। स्मॉलेस्ट क्या होता है? PPLO, प्लाज्म माइक्रोप्लाज्म होता है, ठीक है। होते होते इतना सबको क्लियर है, इतना सबको क्लियर है। देखो यहाँ पर हमें सेल का ये स्ट्रक्चर दे रखा है, एक सेल का स्ट्रक्चर जिसमें बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस कोर, ये सब पाया जाता है, ठीक है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइजोसोम, माइटोचॉन्ड्रिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, एडजस्टिंग सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वैक्यूम एंड साइटोप्लाज्म, प्लास्टिड्स, ठीक है। ये सब इसके अंदर क्या है? पाया जाता है, ठीक है। अब इसको हम और अच्छे से इधर समझेंगे। देखो, पहले हम समझते हैं सेल वॉल को, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन, सेल को हम बांटा, ये है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? आउटर मोस्ट सेल की लेयर को हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर दो आती हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल अलग अलग है, और सेल मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक दूसरा नाम होता है, ठीक है। जो सेल वॉल होते हैं वो रिजिड होते हैं, वो सिर्फ प्लांट सेल के अंदर पाई जाती है, ठीक है। ये रहा इसका स्ट्रक्चर। यहाँ पे देखो ध्यान से, हमारे सेल वॉल के अंदर ना 3 वॉल्स होती है, प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन आके, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं? और बीच में क्या होती है? मिडिल लैमिना, ओके। ये तो स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल। आते हैं, अब आते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर आते हैं। ये जो है ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो कि बहुत सारे फ्लूइड से मिलकर बनती है, ठीक है। ये दोनों सेल के अंदर होती है। आते हैं इधर पे, जो कि है प्रोटोप्लाज्म।
प्रोटोप्लाज्म जिनको परकाइंजा जी ने दिया था हमें, जिसके अंदर दो हैं हमारे साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। पहले हम साइटोप्लाज्म को समझेंगे। साइटोप्लाज्म के अंदर दो आते हैं हमारे, साइटोसेल और सेल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, पहले हम इसको समझते हैं साइटोसोल्स को। इसके अंदर आते हैं डबल मेम्ब्रेन, सिंगल मेम्ब्रेन और नॉन मेम्ब्रेन। इन तीनों चीज़ों में हमने डिवाइड करा है किसको, ऑर्गेनिजम्स को। ठीक है, ऑर्गन्स को हमारे अंदर जो सेल के अंदर पाया जाता है। ठीक है, उनमें से पहला है प्लास्टिक। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। प्लास्टिक को हम बोलते हैं किचन ऑफ द सेल। किचन ऑफ द सेल बोलते हैं प्लास्टिक को। देखो कुछ इस तरीके की हमें प्लास्टिक दिखती है, आता नहीं है इसका स्ट्रक्चर, फिर दिखा दिया है आपको। ठीक है, प्लास्टिक तीन तरह की होती है। प्लास्टिक यहाँ पे लिखी नहीं गई है। प्लास्टिक भी कितनी तरह की होती है, तीन तरह के हमारे सिलेबस में प्लास्टिड हैं। मैं आपको बता देता हूँ फिर भी कितनी तरह के प्लास्टिड हैं। तीन तरह के प्लास्टिड हैं, क्रोलोप्लास्ट, लैकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड क्रोलोप्लास्ट। लैकोप्लास्ट जो कि वाइट कलर की होती है, जो कि प्रेजेंट होती है अंडरग्राउंड में। ठीक है, और जो हमारा क्रोमोप्लास्ट होती है वो रेड और ब्राउन कलर की होती है, जो कि प्रेजेंट होती है अपर लेयर में प्लांट के। और जो हमारा क्रोमोप्लास्ट होता है वो होता है ग्रीन कलर की, जो कि कलर देने का काम करती है, मेनली फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती है। ठीक है, वो आते हैं माइटोचॉन्ड्रिया। माइटोचॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो एक एनर्जी बनाती है जिसका नाम है ATP। ठीक है, ये हमारा ये क्वेश्चन आ जाता है बाई चांस कि वाई इट इज़ कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों, क्योंकि ATP बनाती है और इसका खुद का DNA होता है, इसके पास खुद के राइबोसोम होते हैं, ये याद रखें। ठीक है, प्लास्टिक के पास भी खुद का DNA होता है। प्लास्टिक सिर्फ प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये याद रखना। अब आते हैं ER पे। ER दो तरह के होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये मेनली ट्रांसफॉर्मेशन का काम करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों ना प्रोटीन और किसकी, लिपिड की सिंथेसिस करते हैं, पर दोनों का काम अलग अलग है। मतलब कि एक लिपिड की सिंथेसिस करता है, एक प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। ठीक है, आते हैं इतने में कोई कंफ्यूजन तो नहीं सबको। SER जो लिपिड की सिंथेसिस करते हैं, RER जो प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। RER के ऊपर क्या चिपके होते हैं, RER के ऊपर राइबोसोम चिपके हुए होते हैं। ठीक है, आते हैं गोल्गी एपरेटस जो कि ट्रैफिकिंग का काम करते हैं। ये मेनली मतलब कि क्या होता है ना, ये मेनली प्रोटीन और इन सबको स्टोर करता है, या फिर कहते हैं इनको पैकिंग करता है ना, ये सब काम होता है इसका मेनली। इसका ज़्यादा काम होता नहीं है, पर ये हाँ जब हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन टूट जाती है उसमें हेल्प करता है उसको जोड़ने के लिए। ठीक है, वैक्यूल किस लिए काम आता है, सबको पता है, स्टोरेज करने के लिए काम आता है। ठीक है, अब वैक्यूल जो होता है प्लांट सेल में बड़ा होता है